Hello everyone, this is Jitendra. Welcome to JK Online Classes English Learning Tutorial. In this video, we are going to discuss 25 words that starts with English alphabet K along with their Hindi and English meaning both. इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट K से स्टार्ट होने वाले 25 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे उनके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग के साथ में. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द सेंटेंसेस ऑफ द वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद इंग्लिश अल्फाबेट J. पिछले वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट J से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को डिस्कस किए थे उनके इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग के साथ में. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अगर आप उसे पढ़ना भी चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ये जो A to Z का सीरीज चल रहा है 25 वर्ड्स और उनके सेंटेंसेस का, तो जो सेंटेंसेस है उनमें से सिर्फ 15 वर्ड्स के सेंटेंसेस को डिस्कस किए जा रहे हैं. उसको अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं या फिर किसी भी तरीके का नया हार्ड वर्ड या सेंटेंस आप बना सकते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें. सो बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. ओके, आवर फर्स्ट वर्ड इज कैंगारू. आवर फर्स्ट वर्ड इज कैंगारू, जिसका स्पेलिंग हो गया Kangaroo. Kangaroo. कैंगारू को हिंदी में हम लोग कैंगारू ही कहेंगे और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो एन एनिमल विथ लार्ज हिंड लेग्स. इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एनिमल विथ लार्ज हिंड लेग्स and a pouch for carrying its young. And a pouch for carrying its young. तो एक जानवर है जिसके हिंड लेग्स यानी पिछले पैर जो है, हिंड का मतलब हो गया पिछला और लेग्स मतलब पैर, तो जिसके पिछले पैर हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं, लार्ज मतलब लंबे होते हैं. एंड अ पाउच फॉर कैरिंग इट्स यंग, उसके पेट में एक पाउच होता है, एक थैली टाइप का होता है जिसमें अपने बच्चे को कैरी करती है. ओके, इट इज द हिंदी एक्सप्लेनेशन. कैंगारू क्या है? ये एक जानवर है जिसके हैंड लेग्स लंबे हैं और वो जो उसके पेट के पास एक पाउच होता है जिसमें अपने बच्चे को कैरी करता है. सो इट इज द फर्स्ट वर्ड कैंगरू, जिसको हिंदी में हम लोग कैंगरू ही कहेंगे. आवर सेकंड वर्ड इज कीबोर्ड. आवर सेकंड वर्ड इज कीबोर्ड. कीबोर्ड का स्पेलिंग हो गया KEYBOARD. KEYBOARD. हिंदी में कीबोर्ड को हम लोग कीबोर्ड ही कहेंगे और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ सेट ऑफ कीज यूज्ड टू इनपुट डेटा इनटू कंप्यूटर. अ सेट ऑफ कीज यूज्ड टू इनपुट डेटा इनटू कंप्यूटर, यानी कीज का सेट, कीज का समूह. अब ये कीज यहाँ पे चाबियों की नहीं बात की जा रही है, यहाँ अल्फाबेटिकल कीज, कंट्रोल कीज, फंक्शन कीज, न्यूमेरिकल कीज सब अलग अलग होते हैं, तो उन कीज की यहाँ पे बात की जा रही है. तो अ सेट ऑफ कीज यूज्ड टू इनपुट डेटा, तो इन कीज की मदद से हम लोग डेटा यानी जानकारी इंटर करते हैं कंप्यूटर में. यूज्ड टू इनपुट डेटा इनटू कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर यानी ये एक मशीन है जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. सो इट इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड कीबोर्ड. इट वाज आवर सेकंड वर्ड. आवर थर्ड वर्ड इज नॉलेज. आवर थर्ड वर्ड इज नॉलेज. नॉलेज का स्पेलिंग हो गया KNOWLEDGE. KNOWLEDGE, जिसका हिंदी में मतलब हो गया ज्ञान. नॉलेज का हिंदी में मतलब हो गया ज्ञान. अब यहाँ पे इसका जो एक्सप्लेनेशन है यह है इंफॉर्मेशन गेन्ड थ्रू, ओके सॉरी यहाँ पे इरेज हो चुका है, तो इंफॉर्मेशन गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस और स्किल. ठीक है, किसी भी एक्सपीरियंस के आधार पे या फिर स्किल के आधार पे आपको जो भी जानकारी इकट्ठा हुई है वो कहलाएगा हमारा नॉलेज, यानी उस चीज का आपको ज्ञान रहेगा. अब वो ज्ञान किसी भी चीज का हो सकता है. अभी के समय में या अगर आप मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो मेडिकल का हो सकता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं तो इंजीनियरिंग का हो सकता है, आपका आर्ट्स का अगर पढ़ाई करते हैं तो आर्ट्स का हो सकता है, कॉमर्स का करते हैं तो कॉमर्स का, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रीम यू चूज. जिस तरीके का आप पढ़ाई करना चाहेंगे, जिस तरीके की जानकारी आप इकट्ठा करना चाहेंगे तो उसके ज्ञानी कहलाएंगे आप, यानी यू हैव द नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक और दैट सब्जेक्ट. सो इट इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड नॉलेज. It was our third word. Our fourth word is kind. Our fourth word is kind, जिसका स्पेलिंग हो गया KIND. KIND. हिंदी में kind का मतलब हो गया दयालु. हिंदी में kind का मतलब हो गया दयालु और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो showing consideration for others. Showing consideration for others, यानी दूसरों के लिए भावनात्मक तरीके से सही दिखाना. ओके, तो दूसरों के लिए भावनात्मक तरीके से सही दिखाना उसे हम लोग कहेंगे kind. हिंदी में हो गया दयालु. शोइंग कंसिडरेशन, शोइंग का मतलब हो गया प्रदर्शित करना या फिर अपना अनुभव दिखाना. कंसिडरेशन यानी अपनी उसको व्यक्त करना. कंसिडरेशन यानी व्यक्त करना फॉर अदर्स, यानी दूसरों के लिए. अब ये अदर्स क्या हो सकता है, तो किसी प्लांट के लिए हो सकता है, एनिमल्स के लिए हो सकता है, ह्यूमंस के लिए हो सकता है. डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस, कंडीशन, सिचुएशन, दैट अदर कैन बी एनीथिंग फॉर विच यू आर शोइंग द काइंडनेस, जिसके लिए आप दयालुता दिखा रहे हैं. इट इज आवर फोर्थ वर्ड. आवर फिफ्थ वर्ड इज किंग. आवर फिफ्थ वर्ड इज किंग, जिसका स्पेलिंग हो गया KING. KING. हिंदी में इसका मतलब हो गया राजा. किंग का हिंदी में मतलब हो गया राजा
और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें द रूलर ऑफ द किंगडम, द रूलर ऑफ द किंगडम। रूलर का मतलब राज्य करने वाला और किंगडम का मतलब राज्य। ओके, तो राज्य पे राज्य करने वाला जो है, किंगडम को हम लोग साम्राज्य भी कह सकते हैं। ठीक है, तो साम्राज्य पे राज्य करने वाला जो सब लोग राजा कहते हैं, यानी उसे किंग कहते हैं। स्पेलिंग तो KING। इट इज आवर फिफ्थ वर्ड किंग। आवर सिक्स्थ वर्ड इज किचन। आवर सिक्स्थ वर्ड इज किचन, जिसका स्पेलिंग हो गया KITCHEN। KITCHEN। किचन का हिंदी में मतलब रसोई। किचन का हिंदी में मतलब रसोई। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ रूम यूज्ड फॉर कुकिंग। अ रूम यूज्ड फॉर कुकिंग, एक ऐसा कमरा जिसमें खाना बनाने के काम आता है। ठीक है, तो अ रूम यूज्ड फॉर कुकिंग और प्रिपेयरिंग फूड, या तो खाना बनाने के, आप खाना तैयार करने की, जो भी कहिए, पकाया जहां जाता है खाना, उसे हम लोग कहते हैं रसोई। इंग्लिश में उसे कहते हैं किचन, जिसका स्पेलिंग हो गया KITCHEN। इट इज आवर सिक्स्थ वर्ड। आवर सेवेंथ वर्ड इज नाइफ। आवर सेवेंथ वर्ड इज नाइफ, जिसका स्पेलिंग है KNIFE। KNIFE। नाइफ का हिंदी में मतलब चाकू। नाइफ का हिंदी में मतलब चाकू। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ शार्प ब्लेड यूज्ड फॉर कटिंग। अ शार्प ब्लेड यूज्ड फॉर कटिंग। शार्प का मतलब नुकीला, ब्लेड एक धारदार ऑब्जेक्ट को हम लोग ब्लेड कहते हैं, और यूज फॉर कटिंग यानी काटने के काम आता है। ठीक है, तो जो चीज जो एक धारदार नुकीला, मोस्टली इट इज मेड अप ऑफ मेटल। अभी के समय में, अभी क्या बहुत समय से बनने आ रहा है, लेकिन ये मोस्टली मेटल का बना होता है। केक काटने के लिए प्लास्टिक का चाकू का यूज किया जाता है, तो उसे भी हम लोग नाइफ ही कहेंगे, बिकॉज इट इज अ शार्प ऑब्जेक्ट विच इज यूज फॉर बीइंग कट, जिसकी मदद से कुछ चीज काटी जा रही है। तो ये हो गया नाइफ कि अ शार्प ब्लेड। शार्प का मतलब नुकीला, और ब्लेड तो ब्लेड किसी भी चीज का हो सकता है। फॉर कटिंग, कटिंग मतलब काटने के काम में लाए जाने वाली चीज। सो इट इज आवर सेवेंथ वर्ड। आवर एट्थ वर्ड इज नॉलेजेबल। आवर एट्थ वर्ड इज नॉलेजेबल, जिसका स्पेलिंग है KNOWLEDGEABLE। KNOWLEDGEABLE। नॉलेजेबल का हिंदी हो गया ज्ञानी। नॉलेजेबल का हिंदी हो गया ज्ञानी। हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज, इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज, यानी ज्यादा से ज्यादा जानकारी होना। अब सिर्फ नॉलेज नहीं हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है, यानी समझ भी हो सकता है। अगर किसी चीज को ज्यादा समझ रहेगा मतलब उसको आपको उस चीज की जानकारी है, तो उसे हम लोग अंडरस्टैंडिंग भी कहेंगे। और स्किल, कोई हुनर की भी, किसी हुनर की भी बात की जाए, अगर आपके अंदर वो हुनर भी है तो उसे भी हम लोग नॉलेज या फिर नॉलेजेबल के रूप में उसे कहेंगे। ओके, सो हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट पर्टिकुलर थिंग, किसी भी चीज के बारे में जानकारी अगर है आपके पास, इंफॉर्मेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, स्किल है, तो उसे हम लोग कहेंगे नॉलेजेबल यानी ज्ञानी। इट इज आवर एट्थ वर्ड। आवर नाइन्थ वर्ड इज कीन। आवर नाइन्थ वर्ड इज कीन। कीन का स्पेलिंग हो गया KEEN। KEEN। हिंदी में कीन का मतलब हो गया उत्सुक। हिंदी में कीन का मतलब हो गया उत्सुक। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो ईगर एंड इंटरेस्टेड। ईगर एंड इंटरेस्टेड। ईगर का भी मतलब हो गया उत्सुक, यानी जो जिसमें ज्यादा उत्सुक हो जानकारी के लिए। ठीक है, एंड इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड का मतलब उत्सुक ही। ओके, तो ईगर एंड इंटरेस्टेड यानी जिस भी चीज के लिए अगर आपको उत्सुकता जागती हो, लाइक आपके अंदर ऐसा कुछ अनुभव जागता हो कि लगता हो उसके बारे में और जाने या उसको और समझें, किसी भी चीज के लिए हो सकता है। अगर सिर्फ जाने और समझे के रिगार्डिंग नहीं, कोई भी आपका फेवरेट डिश ही क्यों ना हो, ठीक है, तो अगर आपका फेवरेट डिश भी तैयार हो जाएगा तो आप उत्सुक हो जाएंगे कि उसे कितना जल्दी उसे फिनिश कर सके, या उतना कितना जल्दी उसे फिनिश कर सके। ओके, सो इट इज काइंड ऑफ कीन, उत्सुक। तो आपका फेवरेट एनिमल आपके सामने आ जाएगा तो आप उसके साथ अभी के समय फोटो भी लेने लग जाएंगे, तो आप उसके साथ उत्सुक हो जाइएगा। लाइक लायन को देख लीजिएगा जू में, ठीक है, चिड़ियाघर में आप शेर को देखिए और जंगल में शेर को देखिए, दोनों देखने में अंतर रहेगा। ओके, तो क्या अंतर रहेगा वो आप रियल लाइफ में अनुभव कीजिएगा अगर आप चिड़ियाघर और रियल में शेर को देखिएगा उसके बाद। सो उस समय दोनों समय में उत्सुकता रहेगी, लेकिन दोनों समय की उत्सुकता में भी अंतर रहेगा। ये डिफरेंस बताने के लिए कि उत्सुक, ईगर, ईगर एंड इंटरेस्टेड, सिर्फ जानकारी का इंटरेस्टेड या ईगरनेस नहीं हो सकता है, उत्सुकता किसी भी चीज के लिए जा सकती है। It was our ninth word. Our tenth word is kernel. Our tenth word is kernel, जिसका स्पेलिंग हो गया KERNEL। KERNEL। कर्नल का हिंदी में मतलब हो गया कर्ण। कर्नल का हिंदी में मतलब हो गया कर्ण। अब इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, द इम्पोर्टेंट ऑफ समथिंग। ओके, द इम्पोर्टेंट ऑफ समथिंग, या फिर किसी भी चीज का इंपॉर्टेंट चीज। लाइक इसको एग्जांपल में ले हम लोग कि अगर घर बनाया जाता है तो उसका नींव स्ट्रांग रखा जाता है। ओके, उसका नींव स्ट्रांग इसलिए रखा जाता है ताकि वो इंपॉर्टेंट चीज है। अगर नींव यानी बेस जो उसका कहेंगे, अगर बेस ही स्ट्रांग नहीं रहेगा तो उसके ऊपर का जो भी कंस्ट्रक्शन रहेगा दैट विल बिकम वीक।
ठीक है, द अबव पार्ट ऑफ दैट बेस विल बिकम वीक। एंड सेकंड एग्जांपल अगर ले तो आपका बैट बॉल अगर आप खेलने के शौकीन है तो एक्चुअल बैट में क्या होता है कि उसमें बैट के साथ हैंडल ज्वाइंट रहता है, उसको ग्लू के साथ उसको चिपकाया जाता है। तो उस केस में क्या है कि वो सेंट्रल पार्ट है, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जहां पे हैंडल ग्लू के साथ चिपका हुआ है, अगर अगर वो सही से नहीं चिपका रहेगा तो आपका बैट टूट भी सकता है अगर बॉल सही स्पीड से आए तो। और या फिर अलग अलग केस में अलग अलग सिचुएशन प्रोड्यूस हो सकता है वैसे केस में। तो कर्नल हिंदी में कहें तो कर्ण, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो द इंपॉर्टेंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का जरूरी पार्ट, किसी भी चीज का जरूरी हिस्सा, कुछ भी कह सकते हैं इस केस में। अब 11th वर्ड इज किक। अब 11th वर्ड इज किक। किक का स्पेलिंग हो गया KICK। KICK। हिंदी में किक का मतलब लात, हिंदी में किक का मतलब लात। इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो टू स्ट्राइक विथ फुट। टू स्ट्राइक विथ फुट यानी लात से मारना। अब आप फुटबॉल खेले होंगे तो आप फुटबॉल में क्या करते हैं कि फुट से ही लात को मारते हैं। वॉलीबॉल खेलिएगा, हैंडबॉल खेलिएगा तो उसमें हाथ का यूज करना रहता है, लेकिन फुटबॉल, और अगर फुटबॉल के अलावा और भी कोई गेम है आपको पता जिसमें फुट का इस्तेमाल किया जाता है गेंद को मारने के लिए, तो उस गेम का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वैसे एक दो गेम है लेकिन मैं चाहूंगा कि वो गेम का नाम आप कमेंट बॉक्स में खुद से बताएं। सो इट इज अवर 11th वर्ड किक, जिसको हिंदी में हम लोग कहेंगे लात। इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो टू स्ट्राइक विथ फुट यानी लात से मारना। अब 12th वर्ड इज की। अब 12th वर्ड इज की, जिसका स्पेलिंग हो गया KEY। KEY। हिंदी में की का मतलब हो गया कुंजी। हिंदी में की का मतलब हो गया कुंजी। इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो ऑब्जेक्ट, और नहीं, एन ऑब्जेक्ट टू ऑपरेट लॉक और मशीन। एन ऑब्जेक्ट टू ऑपरेट लॉक और मशीन, एक ऐसी वस्तु जो कि ताला या किसी मशीन को संचालित करने में इस्तेमाल हो, उसे हम लोग कुंजी कहते हैं। ओके, सिर्फ कुंजी ताला का ही नहीं होता है, कुंजी अभी के समय में इंडस्ट्रीज में फैक्ट्रीज में मशीन्स के भी कीज होते हैं जिसमें चाबी लगा करके मशीन को स्टार्ट किया जाता है। और एक छोटे से चाबी से बड़े बड़े मशीन चलते हैं जो कि जिनका आकार एक कमरे से बड़े हो सकता है कि आपके क्लासरूम के कमरे जितना बड़ा मशीन हो जिसको एक छोटे से चाबी से स्टार्ट किया जाता हो। ओके, तो एक की जो है, कुंजी जो है, वो एक ऑब्जेक्ट है जो कि किसी लॉक या फिर मशीन को ऑपरेट करने में मदद करती है। इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो एन ऑब्जेक्ट टू ऑपरेट लॉक और मशीन इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड की, जिसको हिंदी में हम लोग कहेंगे कुंजी, और इसका स्पेलिंग हो गया KEY। इट इज अवर 12th वर्ड। Our 13th word is kid. Our 13th word is kid. Kid का हिंदी में मतलब हो गया बच्चा, और इसका स्पेलिंग KID। इसका स्पेलिंग KID। हिंदी में किड का मतलब हो गया बच्चा, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ यंग चाइल्ड। अ यंग चाइल्ड, यंग का भी मतलब हो गया बच्चा, और चाइल्ड का मतलब तो बच्चा होता ही है। ठीक है, यंग का मतलब काइंड ऑफ न्यू बॉर्न, एक तो नया जन्मा बच्चा या फिर नया जन्मा से थोड़ा बड़ा बच्चा हो तो उसे हम लोग बच्चा ही कहेंगे। चाइल्ड का मतलब भी बच्चा ही होता है, लेकिन किड इज द अनदर वर्ड फॉर द यंग चाइल्ड। ओके, एक छोटे से बच्चे के लिए जो एक और वर्ड है वो है किड। इट इज अवर 13th वर्ड। अवर 14th वर्ड इज किंगडम। अवर 14th वर्ड इज किंगडम। किंगडम का हिंदी में मतलब हो गया राज्य, और इसके स्पेलिंग का बात करें तो KINGDOM। KINGDOM। इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ कंट्री रूल्ड बाय अ किंग। अ कंट्री रूल्ड बाय अ किंग। कंट्री का मतलब देश, और रूल्ड बाय अ किंग यानी किसी राजा के द्वारा चलाया जाने वाला देश। अब वो देश उसका राज्य रहे या साम्राज्य रहे, वो उसके ऊपर है कि उसने अपने देश का नाम क्या रखा हुआ है। ओके, तो कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, तो वो देश जो कि एक राजा के द्वारा संचालित किया जाता है या चलाया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं किंगडम, जिसका हिंदी में मतलब हो गया राज्य। इट इज अवर 14th वर्ड। अवर 15th वर्ड इज नॉट। Our 15th word is not. Not का स्पेलिंग KNOT। Not का स्पेलिंग KNOT। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें a loop made by tying rope or string। A loop made by tying rope or string। एक लूप मतलब घुमावदार चीज जो कि रस्सी या फिर किसी भी धागे जैसे धागे नुमा वस्तु को बना लपेट करके बनाया गया है। तो गांठ अलग अलग प्रकार के गांठ होते हैं। ओके, तो किसी रस्सी या फिर किसी धागे नुमा चीज का इस्तेमाल करके उन्हीं घुमावदार तरीके से ऐसे किया जाता है कि उसमें लूप यानी गांठ बन जाता है। ओके, गांठ बांधना। यू माइट हैव नॉट योर शू लेसेस। आपने अपने जूते के फीते बांधे होंगे। इन दैट केस यू ऑल्सो नॉटिंग द लेसेस ऑफ द शूज। वो क्या कर रहे हैं कि आप अपने जूते के फीते को बांध रहे हैं, तो यानी आप उसमें गांठ डाल रहे हैं, उसको आप नॉट कर रहे हैं। सो इट वॉज अवर 15th वर्ड। अवर 16th वर्ड इज किल। अवर 16th वर्ड इज
किल, जिसका स्पेलिंग हो गया KILL। किल का स्पेलिंग हो गया KILL। हिंदी में इसका मतलब मारना। किल का हिंदी में मतलब हो गया मारना। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो टू कॉज डेथ ऑफ समवन। टू कॉज डेथ ऑफ समवन यानी किसी के मौत का कारण बनना। अगर किसी के मौत का कारण बनना उसे ही कहेंगे मारना। अब वो आप चाहे किसी भी तरीके से मारा जा सकता है। आपने अलग अलग कहीं ना कहीं देखा होगा ये मारना क्या है। यहाँ पे इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, मैं शब्दों में नहीं कर पा रहा हूँ अभी। लेकिन किसी के मौत का कारण बनना यानी उसे मारना। ओके, तो टू कॉज डेथ ऑफ समवन यानी किसी के मौत का कारण होना यानी मारना, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे किल। और it was our 16th word. Our 17th word is kidney. Our 17th word is kidney, जिसका स्पेलिंग हो गया KIDNEY। KIDNEY। किडनी का हिंदी में मतलब हो गया गुर्दा। किडनी का हिंदी में मतलब हो गया गुर्दा। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो एन ऑर्गन दैट फिल्टर वेस्ट फ्रॉम ब्लड। एन ऑर्गन दैट फिल्टर वेस्ट फ्रॉम ब्लड, ये शरीर का वो अंग है जिसमें जो खून में से गंदगी को निकालता है। ये शरीर का वो अंग है जो खून में से गंदगी को निकालता है। ओके, सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ऑर्गन। ये हमारे शरीर के एक अलग अंगों में से एक बहुत ही जरूरी अंग है जो कि खून में से गंदगी को, कहने का मतलब कि यूरिन का फॉर्मेशन किडनी में ही होता है। ओके, तो उसी को यहाँ पे कहा जा रहा है किडनी, जिसका काम क्या है तो वो एक अंग है जो कि ब्लड में से वेस्ट को फिल्टर करता है। इट इज अवर 17th वर्ड। अवर 18th वर्ड इज नी। अवर 18th वर्ड इज नी। नी का स्पेलिंग हो गया KNEE। KNEE, इसका हिंदी में मतलब हो गया घुटना। नी का हिंदी में मतलब हो गया घुटना। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो ज्वाइंट बिटवीन अपर एंड लोअर लेग। द ज्वाइंट बिटवीन अपर एंड लोअर लेग, ऊपरी और निचली पांव के बीच के हिस्से को हम लोग नी कहेंगे यानी घुटना कहेंगे। ओके, खेलते खेलते दौड़ते दौड़ते कभी ना कभी आप जरूर गिरे होंगे कि आपके घुटने पे चोट लगी होगी। ये नॉर्मली सबके साथ होता है, बचपन में भी होता है, बड़े में भी। अगर आप उस तरीके के फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो बड़े में भी हुआ होगा। ओके, तो द ज्वाइंट बिटवीन अपर एंड लोअर लेग इज नोन एज द नी, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं घुटना। It was our 18th word. Our 19th word is no. Our 19th word is no, जिसका स्पेलिंग हो गया KNOW। KNOW, हिंदी में इसका मतलब हो गया जानना। नो का हिंदी में मतलब हो गया जानना। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो टू बी अवेयर ऑफ समथिंग। टू बी अवेयर ऑफ समथिंग यानी किसी भी चीज के बारे में आपको जानकारी होना। अवेयर का मतलब जानकारी होना और समथिंग का मतलब किसी भी चीज का। तो किसी भी चीज के बारे में जानकारी होना उसे हम लोग कहेंगे नो यानी जानना। लाइक अभी के समय में छोटे से छोटे बच्चे फोन चलाना जानते हैं, तो फोन को कैसे अनलॉक करना है, कैसे उसमें पैटर्न डालना है, किस पैटर्न भी अगर उनको बता दिया जाए तो दे काइंड ऑफ रिमेम्बर इट क्विकली। उन्हें जल्दी याद भी हो जाता है कि हाँ इसका पैटर्न क्या है, कैसे इसको फोन को अनलॉक कर सकते हैं हम लोग। तो ये इस तरीके की चीजें अच्छी बात है, कभी ना कभी काम आएगी, लेकिन ये वो उसे जानने का जरूरत नहीं रहता है अभी के समय में। खास करके बच्चों को तो जरूरी नहीं है, क्योंकि उन्हें टेक्सचुअल यानी जो सामने दिख रही है उन सब चीजों से सीखने का ज्यादा जरूरत रहता है। ओके, और टेक्सचुअल और विजुअल। ओके, टेक्सचुअल कहने का मतलब जो लिखी हुई चीजें हैं और विजुअल कहने का मतलब कि जो दिखने वाली चीजें हैं, तो उनसे सीखने को ज्यादा की जरूरत है अभी। तो नो हिंदी में मतलब हो गया जानना, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो टू बी अवेयर ऑफ समथिंग यानी किसी भी चीज के बारे में जानकारी होना। इट वॉज आवर 19th वर्ड। आवर 20th वर्ड इज कीप। आवर 20th वर्ड इज कीप। कीप का स्पेलिंग तो KEEP। KEEP, हिंदी में इसका मतलब हो गया रखना। कीप का हिंदी में मतलब हो गया रखना। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें टू कीप समथिंग। कीप के लिए दूसरा वर्ड कुछ कहा नहीं जा सकता है। ओके, किसी भी चीज को रखना, लाइक आई एम होल्डिंग दिस और आई एम कीपिंग दिस मार्कर इन माई हैंड। मैंने इस मार्कर को अपने हाथ में रखा हुआ है अभी। ओके, द फोन इज स्टैंडिंग इज बीइंग केप्ट ऑन द कैमरा स्टैंड। फोन कैमरा स्टैंड पे रखा हुआ है। ओके, तो दीज आर द सेंटेंसेस फ्रॉम द वर्ड कीप। कीप का हिंदी में मतलब हो गया रखना, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो टू कीप समथिंग यानी किसी भी चीज को रखना। इट इज आवर 20th वर्ड। और 21st वर्ड इज काइंडनेस। आवर 21st वर्ड इज काइंडनेस, जिसका स्पेलिंग हो गया KINDNESS। KINDNESS, हिंदी में काइंडनेस का मतलब दयालुता। दयालुता, ठीक है, काइंडनेस का हिंदी में मतलब दयालुता। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड। द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड यानी दयालु होने की गुणवत्ता या फिर दयालु होने की गुण। ओके, अब दयालु अलग अलग प्रकार के होते हैं, जरूरी नहीं या दयालु अलग अलग प्रकार के होते होंगे, क्योंकि आपके क्लासमेट में, आपके बेंचमेट में, अगर आपके साथ जो बेंच पे साथी बैठा हुआ है उसका पेन खत्म हो जाए तो आप उसे पेन दे देते हैं।
अगर आप ज्यादा दयालु हैं तो उसके बिना मांगे भी आप दे देंगे। ओके, अगर आप ज्यादा फ्रेंडली हैं तो ये क्या हो जाएगा, दयालु काइंड ऑफ। तो क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड यानी दयालु होने की गुण, दयालु होने का गुण, उसे हम लोग कहेंगे दयालुता, जिसे इंग्लिश में कहेंगे काइंडनेस, जिसका स्पेलिंग हो गया KINDNESS। इट इज आवर काइंडनेस वर्ड फ्रॉम द वर्ड दयालुता। आवर 22nd वर्ड इज कैरेओके। अब 22nd वर्ड इज कैरेओके, जिसका स्पेलिंग हो गया KARAOKE, KARAOKE। इंग्लिश में कैराओके और हिंदी में भी कैराओके ही पढ़ेंगे, हिंदी में भी कैराओके को कैराओके ही पढ़ेंगे। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ सिंगिंग, अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ सिंगिंग, ये मनोरंजन का एक प्रकार है जिसमें लोग गाते हैं। ठीक है, तो फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ सिंगिंग, ये मनोरंजन का एक प्रकार है जिसमें बैकग्राउंड में म्यूजिक चलते रहता है और बस बोली बोलना होता है। तो ये लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो ये एक मनोरंजन का प्रकार है जिसमें लोग गाते हैं। ठीक है, तो फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ सिंगिंग, जिसे हिंदी में कैरोके कहेंगे और इंग्लिश में कैरोके कहेंगे। इट वाज आवर 22nd वर्ड। आवर 23rd वर्ड इज काइट। आवर 23rd वर्ड इज काइट। काइट का स्पेलिंग KITE, KITE। काइट का हिंदी में मतलब पतंग, काइट का हिंदी में मतलब पतंग। और इंग्लिश में स्पेन करके कहें तो अ लाइट टॉय फ्लोन इन द विंड, अ लाइट टॉय फ्लोन इन द विंड। लाइट टॉय कहने का मतलब यहाँ पे लाइट का मतलब प्रकाश नहीं, हल्का। ओके, अ लाइट टॉय यानी हल्का खिलौना है ये, मोस्टली मेड अप ऑफ पेपर। तो पतंग जो है अधिकतर पेपर के बने होते हैं। अभी के समय प्लास्टिक वाले भी पतंग आते हैं, लेकिन मोस्टली क्लासिकल टाइम से अगर देखा जाए तो पतंग, और पतंग जरूरी नहीं कि पेपर और प्लास्टिक का रहे, कपड़े का भी पतंग होता है। बड़े बड़े पतंग भी होते हैं जिन्हें बहुत सारे खेल के प्रकारों में इस्तेमाल किया जाता है उन पतंगों को। ठीक है, बहुत सारी पतंगों को जोड़ करके एक लंबा पतंग भी बनाया जाता है। तो पतंग के अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन सिंपल और बेसिक प्रकार के पतंग का बात करें तो वो कागज का बना होता है, नहीं तो अब के समय में मार्केट में प्लास्टिक के बने हुए पतंग आने लग गए हैं। ओके, तो लाइट टॉय फ्लोन इन द विंड, पतंग का काम क्या है तो हवा में उड़ना। ओके, अब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक अगर आपने पहुंचा है कि मैं काइट के बारे में बात कर रहा हूँ और आपको लगता है कि आपको पतंग उड़ाना आता है, तो कमेंट बॉक्स में एक थम्स अप दे दे या यस लिख दे। ओके, या फिर वीडियो को लाइक कर दे। इट वाज आवर 23rd वर्ड काइट, जिसका हिंदी में मतलब हो गया पतंग। Our 24th word is kudos. Our 24th word is kudos, जिसका स्पेलिंग हो गया KUDOS, KUDOS। कुडोस का हिंदी में मतलब हो गया शाबाशी, कुडोस का हिंदी में मतलब हो गया शाबाशी। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो प्रेज गिवन टू समवन फॉर अचीवमेंट, प्रेज गिवन टू समवन फॉर अचीवमेंट्स। प्रेज की मतलब प्रशंसा, गिवन टू समवन यानी किसी को देना, फॉर अचीवमेंट्स यानी कुछ हासिल करने पे, कुछ हासिल करने पे किसी की प्रशंसा करना, तो वही उसी को हम लोग कहेंगे शाबाशी देना। और इजी शब्दों में इंग्लिश वर्ड्स में हम लोग उसे कुडोज भी कह सकते हैं। ओके, तो कुडोज फॉर योर अचीवमेंट्स या फिर कुडोज, सिंगल कुडोज विल बी एनफ फॉर praising that person for his achievement or her achievement. It was our 24th word kudos, जिसका हिंदी में मतलब हो गया शाबाशी। Now our 25th and the last word is kayak. Our 25th and last word is kayak, जिसका स्पेलिंग हो गया KAYAK, KAYAK। हिंदी में कायक को हम लोग कहेंगे डोंगी। ओके, कायक को हिंदी में हम लोग कहेंगे डोंगी। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो स्मॉल लाइट वेट कैनोई प्रोपेल्ड बाय पैडल। ओके, a small lightweight canoe propelled by paddle। स्मॉल का मतलब छोटा, और स्मॉल के साथ ही नैरो भी होता है। ये जो कायक है एक नैरो भी होता है, मतलब छोटा तो होता ही है लेकिन पतला भी होता है थोड़ा। और पतला क्या होता है तो एक लाइट वेट, हल्का हल्के वजन का होता है। कैनोई नाव के प्रकार का होता है जिससे चप्पू की मदद से चलाया जाता है। ओके, तो ये जो कायक है सिंगल पर्सन के द्वारा भी चलाया सकता है, नहीं तो मल्टीपल लोग भी इसमें बैठ करके इसको प्रोपेल करते हैं, यानी उसको, लेकिन चलाया जाता है पेडल के हेल्प से ही। अब पेडल क्यों? कायक मोस्टली एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जाता है, इसे मनोरंजन के लिए यूज किया जाता है साउथ के स्टेट्स में, इंडिया में। तो ये एक मशीन काइंड ऑफ, ये जो डिवाइस है ये काइंड ऑफ बोट है, ये एक नाव का प्रकार है जो कि छोटा है, चपटा है और रेस में इस्तेमाल किया जाता है एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए रेस में इस्तेमाल किया जाता है। सो दीज आर द 25 वर्ड्स फ्रॉम द अल्फाबेट के व्हिच हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। ये वो 25 वर्ड्स हैं जो कि अल्फाबेट के से स्टार्ट हो रहे हैं और इसका एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। तो इन वर्ड्स में से किसी भी वर्ड्स में अगर किसी तरह का परेशानी आया हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या फिर अगर आप वेबसाइट पे इसे पढ़ रहे हैं तो वो भी आप जरूर बताएं। बिफोर एंडिंग आवर सेशन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
यहाँ तक पहुंचे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।